जीके बीकाने पे। तो दोस्तों आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीएसटीसी में शिक्षण अभिक्षमता से लेके आया हूँ। तो करते हैं क्लास स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, छात्रों के अधिकारिता और अधिगम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। तो वो कौन सा है? तो वो है विशिष्ट प्रकार का अधिगम के प्रति अधीन अभिक्षमता। और आगे क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाने वाला वैकल्पिक चर है। तो वो कौन सा है? तो वो है शिक्षण गुणवत्ता। और आगे क्वेश्चन है, शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया के दौरान पुनर्प्रबलन और छात्रों के अधिगम पर धनात्मक प्रभाव डालता है। तो अधिकास्तया। और आगे क्वेश्चन है हमारा, एक अध्यापक को सहायता शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो करना चाहिए शिक्षण को रुचिकर बनाने हेतु। और आगे क्वेश्चन है हमारा, हमारी प्रजातांत्रिक संवैधानिक संरचना के अनुरूप कौन सा शिक्षण उपागम सर्वोत्तम है? तो सर्वोत्तम कौन सा है? तो सहभागिता केंद्रित। और आगे क्वेश्चन है हमारा, यदि एक छात्र आपकी कक्षा का अनुशासन भंग कर रहा है तो आप अध्यापक को होने के नाते क्या करेंगे? यदि आप अध्यापक हो, आपका यदि एक स्टूडेंट अनुशासन भंग कर रहा है तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? प्लीज़ कमेंट करें। तो आप करेंगे इसके पीछे के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। और आगे क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर शिक्षण सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो वो है खेल विधि। कौन सी? खेल विधि। और आगे क्वेश्चन है, एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए एक व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? कौन सी होनी चाहिए? तो शिक्षण अभिक्षमता और संप्रेषण कौशल। और आगे क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के किस प्रकार का मूल्यांकन सम्मिलित किया जाना चाहिए? तो 4 नंबर, यानी निदानात्मक और रचनात्मक एवं और समेकित। और आगे क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर की कक्षा में प्रभावी संप्रेषण संभव है जब अध्यापक संप्रेषण करे। तो क्या करें? विद्यार्थियों को मातृभाषा में। और शिक्षण की प्रकृति है, तो शिक्षण की प्रकृति कौन सी है? तो वो है विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है। और आगे क्वेश्चन है, बालक के अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है? तो क्या देती है? करके सिखाना। और आगे क्वेश्चन है, एक बालक का अधिगम निम्नलिखित में से अधिगम ढांचे और सेटअप में सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो वो होता है 4 नंबर, यानी उसके अपने सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे का वातावरण में। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। बार बार नहीं बोलूँगा मैं आपको कि चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो दोस्तों मैं ये अब जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक मॉडल पेपर लेके आता रहूँगा। शाम को शिक्षण अभिक्षमता और मॉर्निंग को मॉडल पेपर। तो आगे क्वेश्चन है, सभी स्तरों के लिए एक अध्यापक की महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी है? तो कौन सी है? तो है विषय ज्ञान। और
यदि एक अध्यापक अपने कार्य को नकारता है और कक्षा शिक्षण से बचता है तो इसका कारण है। तो क्या कारण है? तो प्लीज़ कमेंट करें इसका क्या कारण हो सकता है। तो दोस्तों थोड़ा ये क्वेश्चन मेरा डाउटफुल है। मेरे हिसाब से नैतिक या मूल्यों का अभाव हो सकता है। और आगे क्वेश्चन है, अब थोड़ा देख लेना इस क्वेश्चन को एक बार। तो इसका सही आंसर होगा, थोड़ा ये क्वेश्चन डाउटफुल है, आप थोड़ा एक बार देख लेना। तो आगे क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पृष्ठपोषक आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? तो अध्यापक के लिए। और आगे क्वेश्चन है, एक अध्यापक के नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। तो शिक्षण को गति देने हेतु। और एक नेता में निम्नलिखित में से कौन से मुख्य गुण होने चाहिए? तो कौन से? तो इच्छा शक्ति और निर्णय योग्यता। एक अच्छे नेता में से निम्नलिखित में मुख्य योग्यता कौन सी है? तो कौन सी है? तो वो है दल का गठन और उद्देश्यों की प्राप्ति करना। और आगे क्वेश्चन है हमारा, एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य है। तो कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है? तो वो है संगठन को एक करना और निर्णय लेना। और आगे क्वेश्चन है, संप्रेषण का महत्वपूर्ण और तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है उपयुक्त माध्यम। तो दोस्तों इसलिए मैं जल्दी बढ़ा रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, और मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा तो वक्त बहुत ज़्यादा लग जाएगा जिसमें आप बोर और होंगे। तो आगे क्वेश्चन है हमारा, एक विद्यालय में प्रभावी संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो कौन सा? तो वो होता है विद्यालय में सौहार्दपूर्ण वातावरण विकसित करना। और आगे क्वेश्चन है, संप्रेषण का अर्थ है। तो संप्रेषण का अर्थ क्या है? तो वो है परंपरा, विचारों एवं भावनाओं की साझेदारी करना। और आगे क्वेश्चन है, संप्रेषण होना चाहिए। तो शिक्षण अधिगम में द्विमार्गी। और आगे क्वेश्चन है, एक अध्यापक को मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अध्यापक का मुख्य कार्य कौन सा है? तो वो है विद्यार्थियों को मार्गदर्शन। और आगे क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर अध्यापक विद्यार्थी संबंध होने चाहिए। तो कैसे संबंध होने चाहिए? तो वो संबंध होने चाहिए सहानुभूतिपूर्ण और स्नेहपूर्ण संबंध होने चाहिए। और आगे क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कक्षा अध्यापक प्रणाली विषय अध्यापक प्रणाली से अधिक उपयुक्त है क्योंकि अधिक अध्यापक विद्यार्थी संपर्क संभव है। और आगे क्वेश्चन है, प्रजातांत्रिक नेतृत्व में एक नेता के निर्णय निर्भर करते हैं। तो वो करते हैं समूह के सदस्यों के सहयोग पर। और आगे क्वेश्चन है, सत्य और व्यापक मूल्यांकन के व्यापक शब्द का अर्थ है। तो वो है बालक के विकास के विभिन्न पक्षों में नियत। और आगे क्वेश्चन है, मूल्यांकन शब्द का एक प्रक्रिया को दर्शाता है जिसके द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों की प्रगति को व्यवस्थित करता है। और आगे क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन निरंतर पृष्ठपोषण प्रदान करता है। तो क्या करता है? तंत्र के लिए। किसके लिए? तंत्र के लिए। वार्षिक परीक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयास की आवश्यकता है। तो क्या आवश्यकता है? ये आगे देखेंगे।
तो आगे क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक कक्षा में प्रभावी और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण उपकरण अधिक योगदान देता है? तो कौन सा देता है? तो वो कार्यपरक स्रोत। और आगे क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण की मुख्य विशेषता। तो क्या विशेषता है? तो यह द्विमार्गी प्रक्रिया। और आगे क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कक्षा अनुशासन प्रबंध और निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रभावी प्रकार है? तो कौन सा? तो वो है हाव भाव सहित मौखिक, हाव भाव सहित मौखिक। और आगे क्वेश्चन है, संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत। तो स्पष्टता। क्या? स्पष्टता। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का मुख्य बाधक है? तो कौन है? तो कौन सा है? वो है अस्पष्ट और अनुपयुक्त भाषा। और आगे क्वेश्चन है, एक अध्यापक की सर्वाधिक अनिवार्य और व्यावसायिक योग्यता है। तो अपने व्यवसाय के लिए प्रेम। और आगे क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के अध्यापक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में। तो है विद्यार्थियों को भविष्य के निर्माता। और आगे क्वेश्चन है, एक अध्यापक को मुख्य शिक्षक योग्यता कौन सी है? तो कौन सी है? तो वो है विषय पर अधिकारिता। और आगे क्वेश्चन है हमारा, तो वो था, अपने पीछे छोड़ा था वो, उसका 1 नंबर होगा। और आगे क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन अधिकतमकर्ता और निम्नलिखित में से कौन सी आदत का विकास करता है? तो कौन सा करता है? तो निरंतर और स्वयं अध्ययन का। और आगे क्वेश्चन है, मूल्यांकन का नज़दीकी का संबंध है। तो अधिगम और अनुभवों और उद्देश्यों से। और आगे क्वेश्चन है, अधिगम की प्रकृति दिखाई देती है। तो कैसी दिखाई देती है? तो वो देती है प्रक्रिया और उत्पाद में। और आगे क्वेश्चन है, बालक में सामाजिक संवेदनशीलता के विकास का आधारभूत अभिकरण है। तो वो है परिवार। और आगे क्वेश्चन है, सृजनशील व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा गुण रखते हैं? तो कौन सा रखते हैं? तो वो रखते हैं जिज्ञासु। और आगे क्वेश्चन है, सृजनशीलता को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विषय की प्रकृति उपयुक्त है? तो कौन सी? वो चित्रकला और कला। और आगे क्वेश्चन है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सृजनात्मकता का विकास कर सकता है? तो क्या कर सकता है? तो वो स्वतः क्रिया के द्वारा। और आगे क्वेश्चन है, एक अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर विषय वस्तु के संप्रीतिकरण हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री और अनुभवों का उपयोग करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो करना सांकेतिक सामग्री। और आगे क्वेश्चन है हमारा, बालकों में सामाजिक संवेदनशीलता को पैतृक निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है? तो कौन सी है? प्लीज़ कमेंट करें, ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, यदि मैं ऑप्शन बोलता तो इतने टाइम में यदि 50 क्वेश्चन आपके होते नहीं, तो कम टाइम में आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए साथ में। और यदि आप एक बार देखोगे, मेरी आवाज़ पे चाहे ध्यान दो नहीं तो, लेकिन आप खुद आंखों से पढ़ लोगे, देख लोगे, तो अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। चलो, थोड़ा सपोर्ट करना। धन्यवाद।